अडे वाला जो आपने बताया, तो ये मैंने आपके वीडियोस में देखा है और इसको लेकर एक बार किट्टू राव ने आपको रोस्ट भी किया हो सकता और बाकी लोगों ने रोस्ट किया हो। किट्टू राव ने एक नहीं, उनकी ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग की बहुत सी वीडियो है जो मेरे पे ही बन था कि मेरी उनके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब वो मुझे रोस्ट करती थी। यूट्यूब चैनल जब आपने ये इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने देखा कि आप कुछ प्रैंक वीडियो आप लोग बनाते थे। तो प्रैंक वीडियो बनाने में और इसमें कितना डिफरेंस है काम करने में? बेसिकली प्रैंक वीडियो हो या फनी वीडियो, क्योंकि मेरे चैनल पे भी 3-4 वीडियोस या 5-6 वीडियोस ऐसी अभी भी अपलोडेड है। वहाँ रोड शो पे हमें मुजम्मिल मिल गया, क्योंकि मैं उसको अपना कजन कंसीडर करती हूँ। हर किसी को ये पता है कि वो मेरा कजन है, लेकिन हकीकतन वो मेरा कजन नहीं है। हाल ही में गई थी आप आज़ाद कश्मीर पीओके, तो वहाँ पर क्या आपने ऐसा देखा जो आज तक आपको बताया जाता था कि आप वाला कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है? फर्स्ट टाइम लिए तो उनके रिव्यूज सुन के हम लोग शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि हम लोग खुश नहीं है पाकिस्तान, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है मुसल्लत है, मतलब हमारी चीजों को लेकर जाता है अपने पाकिस्तान में और हमारा ही नुकसान कर रहा है। तो हर साल 1000 हिंदू लड़कियों को, जो माइनर होती हैं, 14 12 13 साल की होती हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद में उनको इस्लाम कबूल कराया जाता है, फिर उनकी शादी किसी न किसी से कर दी जाती है जो मुस्लिम व्यक्ति होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ये आपने जो कही है बातें वो सच है। अभी 20 दिन पहले जो रहीम यार खान है, वहाँ से 3 लड़कियाँ किडनैप की जाती हैं। 3-4 दिन बाद उनका वीडियो आता है जिसमें वो कलमा पढ़ती हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आपका जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है जो वो हिंदू लोगों के लिए करेगी। कि ये बहुत आम हो गया पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन करवाना, लड़कियों को मुसलमान बनाना, हमारी बेटियों को गुमराह करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इनका नाम है अनाम शेख। भारत और पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करती हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, आपने इनके वीडियो जरूर देखे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। अनाम जी, आपने जो चैनल स्टार्ट किया, ये कब किया और इसका जो है क्या रीजन था? इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का कंटेंट ही क्यों चुना अपने यूट्यूब चैनल के लिए? जब मैं इस फील्ड के अंदर आई थी तो मैं स्टूडेंट थी। फिलहाल अभी भी स्टूडेंट हूँ, बट तब स्टार्टिंग था मेरा मैथ कम्युनिकेशन का, तो यूनिवर्सिटी में थी और फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की। तो फिर मैं जब बाहर रोड शो पे आई तो मैंने देखा, क्योंकि इतना पता नहीं था, स्टार्टिंग था मेरा। तो मैंने जब पहले काम शुरू किया तो मैंने कैटलिस्ट रैकेट पे काम शुरू किया, तो वहां पे इंडिया पाकिस्तान कंटेंट था। और उसके बाद फिर मेरे में दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि पहले मुझे इंडिया के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था। सिंपल जो जनरल व्यूज होते हैं कि इंडिया इस तरह जो मतलब माइंड के अंदर हर स्टूडेंट, हर बच्चे के दिलो दिमाग में है, वो भी मेरे दिमाग में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जानना शुरू किया, मेरे में इंटरेस्ट डिवेलप हुआ। स्टार्टिंग में जब मैंने उनकी वीडियोस की तब मुझे इतना खासा मतलब वो इंटरेस्ट नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा करके मुझे इंटरेस्ट डिवेलप हो गया और फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पर मुकम्मल वर्किंग की जाए। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया इंडिया के बारे में, इंडियन चैनल्स को मैंने देखना शुरू कर दिया। फिर मेरे में ये दिलचस्पी आई कि मैं उनका ही काम क्यों करूं, अपना क्यों नहीं। तो फिर मैंने अपने काम की तरफ रुजू कर लिया और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया इंडिया पाकिस्तान पे। और फिर मेरे दिल में ये बात रही कि कहीं ना कहीं हमें भारत के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ आ सके, जो कि पहले नहीं हुआ कभी। वो हमारे सर कभी ना कभी इन फ्यूचर हो सके। तो ये चीजें मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई कि नहीं, मैं करूंगी, अपना करूंगी अपने तौर पे, उनके साथ फ्रेंडशिप दोस्ती। क्योंकि आप भी जानते हैं, जो देखने वाले व्यूवर्स वो भी जानते हैं कि जब आप किसी के पास काम करते हैं तो वो आप सिर्फ एक काम की हद तक मतलब सिर्फ महदूद हो जाते हैं। तो वो आप लिंक्स नहीं बना सकते। जैसे मैं उनके पास काम करती तो मैं आप लोगों से कभी भी इस तरह से इंटरेक्शन ना कर सकती, कभी भी बातचीत ना कर सकती। तो ये सिर्फ पॉसिबल अपने काम में ही है। तो मुझे लगा कि मुझे फ्रेंडशिप करनी चाहिए सबके साथ, दोस्ती बनानी चाहिए। और ना सिर्फ जर्नलिस्ट, मेरे पास बहुत से भारतीय ऐसे लोग, लड़कियां लड़के इस टाइम कांटेक्ट में हैं, जो कि कुछ नहीं है, मतलब कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हेलो हाय उन्होंने मेरे साथ रखी हुई है, उनको मेरा काम पसंद है या वैसे वो मेरे साथ बातचीत करते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि मुझे अच्छा लगता है सबके साथ बात करना, क्योंकि आप लोग और हमारी हिस्ट्री जो एक जैसी है, तो मुझे शौक था कि मैं सब कुछ जानूं पढ़ूं, बस इस वजह से। जी।
अच्छा, आपको हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम आप मुजम्मिल और आप साथ में रहते हैं, निम्रा भी साथ में रहती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि आप 2 लोग साथ में रहते हो। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आप लोग हमेशा हर जगह साथ में जाते हो, साथ में वीडियो बनाते हो, साथ में रहते हो? तो क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? रिश्ता दोस्ती का कहलाता है और अगर मैं मुज़म्मिल की बात करूँ तो जैसे आपने कहा निम्रा भी साथ होती है, ऑफ कोर्स निम्रा भी साथ होती है। हम तीनों की गैदरिंग बहुत अच्छी है और हमें तकरीबन तीनों को 3 साल हो गए हैं। निम्रा पहले मिली थी मेरे से क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में जब मैं फर्स्ट जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे निम्रा ऑलरेडी काम करती थी। तो निम्रा वहाँ से मेरी दोस्त बनी थी और हमारी अच्छी जो है गैदरिंग हो गई, हेलो हाय, उठना-बैठना, खाना-पीना हर चीज़ एक साथ। तो फिर जब मैं वहाँ रोड शो पे आई, मैंने पहला रोड शो किया तो मैं निम्रा को भी अपने साथ ले आई कि नहीं निम्रा तुम भी मेरे साथ आओ, एक साथ होता है, सहारा होता है। फिर वहाँ रोड शो पे हमें मुज़म्मिल मिल गया। क्योंकि मैं उसको अपना कज़न कंसीडर करती हूँ, हर किसी को ये पता है कि वो मेरा कज़न है, लेकिन हकीकतन वो मेरा कज़न नहीं है। बट मैं उसको अपनी फैमिली में ही मर्ज करती हूँ हमेशा क्योंकि हमारी बहुत अच्छी हेलो हाय है। तो जैसा कि अब मैंने सिर्फ बताया हेलो कि हम हाय है? जी, जी। सिर्फ हेलो हाय है मतलब जी, हेलो हाय है, दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है और ये है कि हमारी फैमिली गैदरिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि उसकी फैमिली का मेरे घर आना-जाना है, मेरी फैमिली का उसके घर आना-जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया हुआ है। तो वहाँ पर जब हम रोड शो कर रहे थे, तो वहाँ पर मुज़म्मिल भी एक दफ़ा आया, किसी चैनल के साथ वो करता था और फिर वहाँ पे हमारी ये अस्सलाम दुआ हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत हुई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे जो है अच्छे टर्म्स हो गए बट मेरे चैनल और एक और चीज़ कि मेरा चैनल जो मैंने अपना चैनल बनाया, वो मैंने मुज़म्मिल के ही सर बनाया क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था अपने चैनल के बारे में, ना मुझे किसी ने गाइड किया क्योंकि मेरी एज भी तब बहुत छोटी थी, ख़ैर अभी भी नॉर्मल है बट उस टाइम पे 3 साल पहले देखें तो काफ़ी छोटी थी एज। इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये सबका यही होता है कि ये मेरे पास काम करे, अपना काम ना शुरू करे। तो मुज़म्मिल एक वो बंदा था जिसने कहा कि तुम अपने काम की तरफ आओ, छोड़ दो सबके काम करना। तो फिर उसने मेरा मतलब साथ दिया और कहा कि अपने काम की तरफ आओ और फिर मेरा चैनल बनाया, सब कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ उसने मेरा पूरा चैनल रन किया। ना मुझे एडिटिंग का पता था, ना मुझे किसी और चीज़ का पता था। उसने मुझे आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सिखाया कि ऐसे तुमने करना है, किसी से अगर काम करवाना है तो इस तरह से करवाना है, इतना पे आउट करना है, ये करना है, वो करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये वर्किंग करना स्टार्ट की। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं, निम्रा और मुज़म्मिल तीनों साथ हैं, कभी भी हम में क्लैश नहीं आया या कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं हुई, बहन-भाइयों की तरह हम सब रहते हैं और अभी तक फ़िलहाल हम चल रहे हैं, आगे इन फ्यूचर देखें क्या होता है। जी। अच्छा, यूट्यूब चैनल जब आपने ये इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने देखा कि आप कुछ प्रैंक वीडियो आप लोग बनाते थे। तो प्रैंक वीडियो बनाने में और इसमें कितना डिफरेंस है काम करने में? भारत और पाकिस्तान के जो पब्लिक इंटरव्यू देते, जो प्रैंक वीडियो बनाते थे, उसमें कितना डिफरेंस है? बेसिकली प्रैंक वीडियो हो या फनी वीडियो क्योंकि मेरे चैनल पे भी 3-4 वीडियोस या 5-6 वीडियोस ऐसी अभी भी अपलोडेड है, जो कि मैंने फनी की थी अपना ये इंडिया पाकिस्तान कंटेंट से पहले। तो बेसिकली वो था कि पाकिस्तान के अंदर आप भी जानते हैं कि इन चीज़ों को एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ को देखना नहीं पसंद करते। बहुत हद तक कम लोग हैं जो सर्च इंजन में उनके एजुकेशन के मुतल्लिक चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फ़नी और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो वो एक हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम फ़नी कंटेंट करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे, फ़ुज़ूलियात काम करेंगे, तो हमारी ये चीज़ें चल जाएँगी। तो यही कॉन्सेप्ट जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो मुझे था कि क्योंकि मेरा डे-अ-डे का मसला था, तो वो थोड़ा फ़नी बन जाता था, मीम्स बन जाते थे, तो वो उस चीज़ को मैंने कहा कि नहीं मुझे फ़नी कंटेंट करना चाहिए। बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं कैटलिस्ट रैकेट पे काम करती थी, तो उससे फिर मेरे दिल में आया कि नहीं यार ये फ़नी काम तो हर पाकिस्तानी कर रहा है, लेकिन हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए और हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। आपको भी पता है कि हम लोग जो अभी टॉपिक्स करते हैं, वो एक सेंसिटिव भी होते हैं, उसके अलावा वो एजुकेशन बेस्ड भी होते हैं, उसमें पढ़ना पड़ता है। पढ़े बगैर वो आप जाके रोड शो वैसे कर ही नहीं सकते। तो जो प्रैंक हैं, ये जो फ़नी वीडियोज़ थी, वो हम रैंडम जाके वैसे ही हल्ला-गुल्ला करके, हेलो हाय करके खाना खाया, ये किया, वो किया, ये करके तो आ जाते। तो उसमें इतनी मेहनत और उतना वो मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। तो ये चीज़ है कि 95% जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें फ़नी वीडियोज़, प्रैंक्स ही इस टाइम चल रहे हैं और अगर 5% जो चैनल्स हैं, वो या तो टेक के चैनल होंगे या फिर वो इंडिया पाकिस्तान के चैनल होंगे। तो पाकिस्तानी लोग ऑलमोस्ट ये फ़नी ही करते हैं, जिससे व्यूवरशिप ज़्यादा होती है, पाकिस्तानी देखना पसंद करते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जब अडे वाला जो आपने बताया, तो ये मैंने आपके वीडियोस में देखा है और इसको लेकर एक बार किट्टू राव ने आपको रोस्ट भी किया हो सकता और बाकी लोगों ने रोस्ट किया हो। तो जो इस चीज़ के ऊपर आप रोस्टिंग वीडियो देखते हैं तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे सब्जेक्ट को उठा रहा है और उस पर अपना जो है अपने रिव्यूज दे रहा है, अपने मतलब मेरे मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है। देखिए, अगर किट्टू राव ने एक नहीं, उनकी ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग की बहुत सी वीडियो है जो मेरे पे ही बनती थी, और किट्टू राव के साथ मेरी हेलो हाय काफी अच्छी। उनका कहना था कि भाई मैं एक दिन भी अगर तुम्हारी वीडियो ना बनाऊं तो मेरे सारे जो देखने वाले व्यूअर्स है वो कहते थे अनम को लेके आओ, अनम जी को लेके आओ, अनम जी को लेके आओ। तो मतलब ये था कि मेरी उनके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब वो मुझे रोस्ट करती थी। तो मेरे सोर्स से उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होने लग गया। तो मुझे अच्छा लगता था कि अगर कोई मेरी चीज को पसंद कर रहा है, चाहे वो किसी भी पर्पज से कर रहा है, चाहे वो अच्छे वे में कर रहा है या बुरे वे में कर रहा है, बट ये था कि वो मेरे इस काम को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल भी करती थी। सेकंड चीज ये थी कि इसमें मेरा भी फायदा था। जब वो मुझे रोस्ट करती थी तो मेरी भी इसमें फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। मुझे भी मेरे चैनल पे आके लोग देखते थे कि कौन है, और जिन्हों को नहीं पता था वो आके सब्सक्राइब भी करते थे। तो इससे दोनों तरफा बेनिफिट था, टू वन दोनों का फायदा हो गया। तो इस चीज को मुझे अच्छा ही लगता था, कभी बुरा नहीं मैंने समझा। और इवन जब कभी मैं बोर हो रही होती थी तो मैं बंटी सर की या फिर किट्टू राव की वीडियोस अपनी देख लेती थी कि कैसे उन्होंने मुझे रोस्ट किया। तो इसमें मुझे काफी मतलब एक इंटरटेनमेंट वाला सीन मिलता था कि यार चलो बोर हो रही हो तो इनकी वीडियोस देख लो। तो ये भी अच्छी चीज थी। वैसे किट्टू राव बहुत अच्छे वीडियो बनाती हैं, थोड़ा सा रोस्ट करती हैं लेकिन वीडियो देखने में अच्छे होते हैं। और उसको जो रोस्टिंग है उसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। बाकी जो रोस्टर हैं वो तो रोस्ट करेंगे ही, उनका काम है। हम लोग का काम है इंटरव्यू करना, पब्लिक इंटरव्यू करना, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी हाल ही में गई थी आप जो है आज़ाद कश्मीर पीओके, तो वहाँ पर क्या आपने ऐसा देखा जो आज तक आपको बताया जाता था कि आप वाला कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कतें जो है वो हमारे वाले कश्मीर में हैं, आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब आप वहाँ पर गई तो आपने ऐसा क्या देखा जिसके बाद में आपके जो भ्रम थे वो टूटने चालू हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से गए थे जब कश्मीर, तो हमारे माइंड में था फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं सेकेंड टाइम गई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो कश्मीर जाने से पहले यही कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि कश्मीर के अंदर जो मतलब खूबसूरती तो है, बट जहां तक हमने सुना था कि लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ बहुत खुश हैं। ये हमने सुना हुआ था, क्योंकि कभी विजिट वैसे नहीं किया था, इंटरव्यू के हवाले से कभी नहीं गए थे। तो फर्स्ट टाइम जब गए जाके मुजफ्फराबाद, उनकी मेन सिटी है हमारे उधर कश्मीर में, तो मुजफ्फराबाद में गए। वहां पर जब लोगों के रिव्यूज फर्स्ट टाइम लिए तो उनके रिव्यूज सुन के हम लोग शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि हम लोग खुश नहीं है पाकिस्तान, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है मुसल्लत है, मतलब हमारी चीजों को लेकर जाता है अपने पाकिस्तान में और हमारा ही नुकसान कर रहा है। तो इस तरह के रिव्यूज जब हमने सुने तो हम खुद भी एक मतलब डिप्रेशन में आ गए कि यार पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह ऑफिशियल क्या बताते हैं और यहाँ पर तो आके हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे पूरे पाकिस्तान से कश्मीर को कवरेज नहीं दी जाती। अगर कवरेज दी जाए तो ज्यादा उनकी आवाज ऊपर तक जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ कभी कि उनको वहां पे कवरेज दी जाए। स्पेशली मुजफ्फराबाद में तो फिर एक आधा बंदा चला गया होगा, थोड़ा सा आगे भी चला गया होगा, बट एंड तक जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान एक विलेज बन जाता है वहां तक कभी भी कोई नहीं जाता और वहां कवरेज नहीं दी जाती। तो इसलिए आज तक कश्मीरियों की आवाज कभी बाहर आई ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। तो हम लोग जब गए कश्मीर के अंदर तो वहाँ की सूरत हाल, वहाँ के गुर्बत और वहाँ की लोगों के रिव्यूज देखे तो वहां पे पता चल गया कि वो जो कल तक कहते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो आज कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तो उनकी अब राय ही बदल गई है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की वजह से, जो कि कश्मीर को अभी तक कुछ उस तरह से चीजें दे नहीं सके, प्रोवाइड नहीं कर सके। जो कि मैं अगर आपके कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की, तो आप लोगों ने दिया है, पूरा डिजिटल बना दिया है कश्मीर को, टेक्नोलॉजी दे दी। और एलओसी की बात की जाए तो वहां पे हमने आपके कश्मीर में टावर देखे, लेकिन हमारे यहाँ इस साइड पे टावर्स वैसे नहीं लगे हुए थे, और एलओसी पे तो बिल्कुल सिग्नल नहीं आते, सिर्फ एक सिम चलती है, वो भी किसी के पास हो तो चलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं चलती कोई भी सिम। तो इस चीज का ये है कि मतलब वो सहूलियात नहीं दी गई 75-76 सालों में, जो कि आप लोगों ने आफ्टर 370 आर्टिकल बहुत चीजें दे दी हैं। तो ये डिफरेंस था। अच्छा, एक और चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जो भारत का कश्मीर है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है।
जब आप एलओसी पर खड़ी थे तो क्या इधर से अजान की आवाज़ उधर आपको सुनाई पड़ रही थी? कहीं पर एक वीडियो शायद मैंने आपका देखा था कि वहाँ पर अजान हो रही थी और आप दिखा रहे थे कि देखिए अजान हो रहा है। तो जो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो फिर उसको आप किस तरीके से देखती हैं कि एक खबर फैलाई जाती है कि यहाँ पर धार्मिक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हालांकि अभी मुहर्रम था, उसका बहुत बड़ा जुलूस श्रीनगर के अंदर निकला, उसके वीडियोज़ भी हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, वो दिखाते भी हैं कि हमारे यहाँ पर सब कुछ आराम से हो रहा है, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भ्रम है पाकिस्तान के लोगों के अंदर है, या फिर आपके अंदर भी अभी भी ये बना हुआ है कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है धार्मिक चीज़ों की? बिल्कुल ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट तो यही बना हुआ था, जो कि इंडिया पाकिस्तान पे काम नहीं कर रही है, यंग यूथ नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनका आज भी कॉन्सेप्ट यही है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ जबर है और मुसलमान जो है वो अपने राइट्स के लिए कभी आवाज़ नहीं उठा सकते हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे वो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये कॉन्सेप्ट आज भी बहुत हद तक लोगों का बना हुआ है। तो अगर हम बात करें इसको कॉन्सेप्ट की, तो जब हम एलओसी पे गए तो हमारा गुड लक था कि हम वहाँ पे वीडियो कर ही रहे थे, अज़ान की आवाज़ आ गई। 1 नहीं 2 मर्तबा ऐसा हुआ। तो हमने जो रिव्यूज़ लिए लोगों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, बहुत हद तक पहले जो था वो यहाँ पर लोगों का मतलब हजूम ही इस तरह से आता था, या फिर पहले सिनेरियोज़ और थे, अब सिनेरियोज़ बदल गया, फिर 370 आर्टिकल, बहुत चीज़ें जो है यहाँ पर डेवलप हो गई हैं। हमारे यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, और ये सारी बातें उनकी लोकल हमारे कश्मीरियों की है, जो कि एलओसी पर रिहाइशगाह है। तो उनका कहना है कि पहले जो है फाइट भी हुआ करती थी, बट 10 साल का जो मुआहिदा हुआ उसमें फाइट भी नहीं हुई, अब बहुत पुरअमन माहौल है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने मस्जिद भी देखी और मंदिर भी देखा जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ें थी कि इक्वालिटी दी गई है कि जहाँ पर मस्जिद भी है वहाँ मंदिर भी है, जहाँ पर मंदिर है वहाँ मस्जिद भी है, जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर हर चीज़ मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखी है। अभी तो इस बार हम गए तो स्लोगन्स भी हम लोगों ने देखे। अभी आप लोगों ने लिखा है चलो शारदा, तो शारदा तो हमारे पास है इस टाइम। तो इसका भी मैंने मतलब लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि शारदा आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और उन्होंने कहा है कि चलो शारदा। और एक आर्टिकल भी उसपे मैंने देखा था जब लास्ट टाइम हम आए थे, तो शारदा के हवाले से पीएम मोदी ने एक बयान दिया था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि शारदा का जो बॉर्डर है वो जो पॉइंट है उसे ओपन किया जाएगा, और जो कश्मीरी है वो यहाँ पे आएंगे और अपनी जो शारदा के जो हिंदू लोग हैं, सॉरी जो इंडिया के अंदर हिंदू लोग हैं, वो शारदा मंदिर को आके जो विजिट किया करेंगे और अपनी इबादत जो भी उनकी है वो किया करेंगे। तो ये चीज़ को हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि जो ये आर्टिकल पास हुआ था इस पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हिंदू हो या वहाँ के कश्मीरी मुसलमान हो, आना जाना चाहिए, चाहे एलओसी बॉर्डर से ही आए जाएँ, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों तरफ बेनिफिट्स हैं। उनको अपनी इबादतगाहें मिलेंगी यहाँ पे जो हैं, और हमारे कश्मीरियों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि फॉरेनर जितने आएँगे, चाहे वो आप लोग आए या कोई भी आए, तो जितने फॉरेनर्स आएँगे इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। तो हम मुझे लगता है कि इस पर काम होना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत की जो कश्मीर है, यहाँ के लोग नहीं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत सबको पता है। आप गए थे पीओके, वहाँ पर आपने देखा, लोगों से बात की, तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान ही जब हमारा देश है, या फिर जो है हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, या फिर हम अलग रहना चाहते हैं? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, वो भारत के साथ तो कभी भी नहीं कहते, और अगर कोई एक आधा कह भी दे तो वो भी भारत के साथ इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनके दिमाग के अंदर डर बिठाया गया है कि आप धार्मिक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप अजान नहीं दे पाओगे, आप जो है रमज़ान में रोज़े नहीं रख पाओगे, आप नमाज नहीं पढ़ पाओगे। ये सब डर उनके दिमाग के अंदर भरा गया है, और ये आप लोग के भी दिमाग के अंदर पहले था कि ऐसी चीज़ें होती हैं भारत के अंदर। अब आपने काम करना चालू किया तो दूर हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ये आपने जो कही हैं बातें वो सच है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें तो बहुत से कश्मीरियों के, आज़ाद कश्मीरियों के जम्मू कश्मीर के अंदर रिलेटिव्स हैं जिनके साथ उनकी बातचीत होती है, और 2014 या 19 से पहले जब बॉर्डर खुला था, तो उस टाइम पे आना-जाना भी था, उनका मतलब मिलना भी था। तो बहुत से कश्मीरी बताते हैं, हम लोगों ने वहाँ पर पूछा भी, तो कुछ तो डरते थे लेकिन कुछ बता देते थे। कुछ लोग जिन्होंने बताया उन्होंने कहा कि वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है,
वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर महंगाई भी नहीं है, वहाँ पर जो हमारे बहन भाई हैं वो आजाद हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारे पुरअमन माहौल के साथ। तो ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट लोग जानते हैं मगर जान के भी वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो चुके हुए हैं। अब वो पाकिस्तान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान उनको सब कुछ देना शुरू कर दे, रिलीजियस फ्रीडम तो हर जगह पे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन सिर्फ बात आके रुक जाती है महंगाई पे, और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कश्मीरियों को उनके राइट्स इस लिहाज से मिल गए कि उनको उनके पानी के ऊपर राइट मिल गया, जो बिजली वो बनाते हैं वो पाकिस्तान ना ले, वो खुद अपना मतलब रिसोर्स पूरा करे। फिर लकड़ी जो वहां से आती है, आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि वहां पर ही रहे, अगर वो आती भी है तो वो अच्छे दाम पे आए पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर सही स्टेबल होने लग गई तो कश्मीरियों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे हमें खुद मुख्तारी चाहिए, वो बहुत खुश होंगे वहां पे, क्योंकि उनको किसी चीज की तंगी नहीं मिलेगी। अगर वो कुछ चंद लोग कहते भी हैं कि हमें भारत के साथ जाना है, तो वो भी सिर्फ एग्रेसिव होकर कहते हैं या फिर गुस्से के हालात में कहते हैं पाकिस्तान से। अदरवाइज वो ये सिर्फ एक ही नारा इस टाइम तो लगा रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। और वो भी अगर चंद सालों के अंदर 2 3 4 साल इनको मुकम्मल चीजें प्रोवाइड कर दी गई कश्मीरियों को, तो मुझे लगता है कि दोबारा से नारा हो जाएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखिए 75 साल से प्रोवाइड नहीं की गई उनको चीज़ें और कंडीशन अब भ्रष्ट ही होती जा रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से मोड़ लेती हैं। अच्छा, आपने कहा कि धार्मिक आज़ादी पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर है। आपने सुना होगा, आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया होगा कि हर साल 1000 हिंदू लड़कियों को जो माइनर होती हैं, 14 12 13 साल की होती हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद में उनको इस्लाम कबूल कराया जाता है, फिर उनकी शादी किसी न किसी से कर दी जाती है जो मुस्लिम व्यक्ति होता है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ रिलीजियस फ्रीडम है, दूसरी तरफ फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, सिखों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, ईसाइयों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और लगातार उनको लोग कह रहे हैं कि आप जो है हमारा इस्लाम धर्म अपना लीजिए, बहुत अच्छा है, आपका बहुत ख़राब है। तो ये पूरा फीडबैक है जो वहाँ के लोग रहते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी कि हमारे परचम के अंदर ही वाइट कलर बहुत कम दिया गया है, और वाइट कलर हमें रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज की राइट्स को। तो ये चीज मैं भी थोड़ा सा हमेशा कहती हूँ कि वाइट कलर क्यों कम दिया गया। हिंदुस्तान की बात की जाए तो ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट तीनों को बराबरी क्वालिटी के मतलब रंग दिए गए हैं, एक भी ज्यादा नहीं एक भी कम नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान की ये थोड़ी सी गलती है कि पाकिस्तान ने परचम में ही कलर थोड़ा दिया, ये शो करवा दिया कि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज के हक और राइट्स थोड़े कम हैं। लेकिन ये चले ठीक है, मान लिया कि कलर कम दिया, लेकिन अगर राइट्स ज्यादा दिए जाते तो मुझे लगता है कि इस चीज को कभी भी पॉइंट आउट ना किया जाता। आपने बात की कन्वर्जेंस की, तो ये बात सच है, लेकिन ये भी सच नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, पूरे पाकिस्तान के मुस्लिम इन्वॉल्व है। ये कुछ ग्रोह हैं, आपने भी सुना होगा बलोचिस्तान या फिर रहीम यार खान, जहाँ पे हमारे। एक मिनट आराम शेख जी। एक लड़की का हिजाब का मुद्दा होता है भारत के अंदर, पूरा पाकिस्तान हिल जाता है, पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे को ये चीज़ पता चल जाती है। अभी 20 दिन पहले जो रहीम यार खान है, वहाँ से 3 लड़कियाँ किडनैप की जाती हैं। 3 4 दिन बाद उनका वीडियो आता है जिसमें वो कलमा पढ़ती हैं, और जिस सोफे के ऊपर वो बैठी होती हैं वो नीचे तक भी जो है उनके पैर नहीं आते हैं। इतनी एज में उनकी सोचे कितनी कम रही होगी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और ये जो 1000 नंबर हैं ये रिकॉर्डेड हैं जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन कहता है। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड बहुत सारे होंगे। तो ये चीज़ें लगातार हो रही हैं, हम नहीं कह रहे, आपका जो गवर्नमेंट है वो कह रही कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। एक जो है हिंदू सांसद थे आपके यहाँ के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस तरीके से हमें फोर्स किया जाता है कि आप भी जो है मुस्लिम बन जाइए। तो हम किस तरीके से मुस्लिम बन जाएं जब यहाँ पर कोई ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें देख के हम मुस्लिम बन जाएं। तो ये आपका जो गवर्नमेंट का डाटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि वहाँ पर लगातार फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, और जो 1000 बताया है वो काफ़ी कम होगा, हो सकता है 2000 3000 भी हो सकता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है जो वो हिंदू लोगों के लिए करेगी। अब कल की हम बात कर लें, आपने शायद देखा हो कि कल जो था वो अक़लियतों का दिन था,
और यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी निकला था और 11 जो अगस्त है वो अक़लीतों का दिन था और हिंदू क्रिश्चियन और जितने भी मतलब माइनॉरिटीज हैं वो सब आए थे और अपना जो है वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक हिसाब का अपना दिन मना रहे थे। तो उनसे हम लोगों ने बातचीत की, बिहाइंड द कैमरा में बातचीत हुई, पूछा कि आपको यहाँ पर क्या, तो उन्होंने एक ही बात कही कि ये बहुत आम हो गया पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन करवाना, लड़कियों को मुसलमान बनाना, हमारी बेटियों को गुमराह करना। तो ये चीज़ मैं एग्री करती हूँ और मज़म्मत भी करती हूँ और अफ़सोस भी है कि मुस्लिम्स आज वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें सिखाया नहीं जाता दीन इस्लाम में। लेकिन शायद ये लोग चाहते हैं कि हम लोग फ़ोर्सफुली कन्वर्जन करवा के, इस्लाम कबूल करवा के, अल्लाह की, रसूल की नज़र में बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएँगे और शायद हमें 72 हूरे वर्जिन हूरे जो हैं वो ऊपर जाके मिल जाएँ। तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें क्लियर करना चाहिए और मुसलमान जो है आपने देखा होगा कि कुछ ग्रोह हैं जिनको पॉइंट आउट किया जाता है, जिनको मेंशन किया जाता है और आपने बात की कि हिजाब की मुस्कान नामा लड़की जो हिंदुस्तान के अंदर से इस तरह वाक़या हुआ, पूरा मुसलमान जो कौम है वो खड़ी हो गई, आवाज़ उठाने लगी। तो ये कोई अभी की बात नहीं है, ये अज़ल से चलता आ रहा है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसलमान अटैक कर जाएगा, कोई भी दूसरा मज़हब का मुसलमान के ऊपर अटैक करेगा तो पूरी मुसलमान कौम खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें सिखाया ये जाता है ना, सारा मसला हमारे आ जाता है कि हमें सिखाया क्या जाता है। हमारे यहाँ पर इमाम, मौलवी, मुल्ला ये सब बताते हैं कि इस्लाम में, दीन इस्लाम में मुसलमान मुसलमान का भाई है और मुसलमान को दूसरे मज़हब से कोई कंसर्न नहीं है। तो जब हमें ये चीज़ सिखाई जाएगी कि मुसलमान मुसलमान का सिर्फ भाई है, तो मुसलमान मुसलमान के लिए खड़ा होगा ना। क्यों हम फिर हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए या फिर अपने अंदर यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं, हम उनके लिए क्यों खड़े होंगे? जब हमें सिखाया ही नहीं जा रहा, हमें ये बताया ही नहीं गया कि इंसानियत सबसे अज़ल है, सबसे ज़्यादा पहले इंसानियत को रखा जाएगा, ये अगर बताया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि हम मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे जितने भी लोग हैं, उनके लिए खड़े हों। कभी एक कन्वर्जन जो हुआ है, पूरी कौम खड़ी हो जाए कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये भी हमारी बहन थी, ये भी हमारी बेटी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारी सोच ऐसी बनाई गई है कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का दोस्त है और कोई कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो इस सोच की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। आपने बहुत ही अच्छे से बात की, सारे जो क्वेश्चन थे उनके आपने आंसर दिए। काफ़ी कुछ मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी काफ़ी टफ किए, उस पे भी आपने अच्छे से रिएक्शन दे के बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। और अगर कोई टॉपिक भविष्य में आता है तो उस पर फिर हम लोगों की चर्चा होगी। आपका फिर से एक बार धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी और देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनको कहूँगी कि वो किसी भी रिलीजन से है या किसी भी जो कंट्री से हैं, अगर वो हमें देख रहे हैं और अगर मेरी किसी बात जो कि स्पेशली रिलीजियस बेस उन्हें सेंटिमेंट को हर्ट कर जाती है इन बातों में से, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह क्योंकि मुझे लगता है कि हमें किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने जितनी भी बातें की वो मैंने इस एहतियात से की कि कभी मेरी बात से कोई बुरा ना मान जाए या कोई किसी को कोई बात मेरी गलत ना लग जाए। तो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हुए हो और दूसरा कि बहुत अच्छा लगा अनुज जी आपसे बात करके। हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि ये बहुत अच्छा काम करें और हम पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी ये बात है कि आज के टाइम के अंदर ये पॉसिबल हुआ, वरना पहले तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाता था कि हिंदुस्तानी कोई उठ के या पाकिस्तानी कोई उठ के हम आपस में बातचीत कर सकें। तो ये बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।